हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ पंकज सर, जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। सो गाइज आज के इस सेशन में, इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 का हम रिलेशन पे आज बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, रिलेशन एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संबंध। तो इस संबंध को हम कहाँ पे जोड़ते हैं, तो एक परिवार से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमारे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं। किसी को मम्मी पापा, भाई बहन, भैया भाभी, इस तरह से हम रिलेशन को जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन को जोड़ना है तो उस रिलेशन को जोड़ने से पहले हमारे पास एक परिवार का होना यानी एक सेट का होना ज़रूरी है। तो इस रिलेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। यानी सेट जो होता है वो एक तरह के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्शन के मतलब बहुत सारे वस्तुओं का एक तरह का समूह होता है, एक तरह का कलेक्शन होता है, और उसी कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेकिन सेट को सिर्फ कलेक्शन कह देना थोड़ा सा अधूरा सा लगता है, लेकिन इसको व्यापक तौर से और समझने का प्रयास करें तो सेट जो होता है वो निश्चित और सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन कर रहे हैं या जिस नंबर को हम कलेक्शन करेंगे वो आपको डेफिनेट होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं। तो जिसको हम कलेक्शन कर पाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट। और उस सेट के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को हम कलेक्शन करेंगे वो डेफिनेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से सेट का डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक उसी एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। यानी सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो हम सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेट, राइट। तो सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called sets। यानी एक तरह का सेट्स जो होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट्स। ठीक है ना। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर हम जिस ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करेंगे उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, राइट। और एलिमेंट जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम मैथमेटिक्स के अंदर एक स्मॉल लेटर से करेंगे, राइट। और जिस ऑब्जेक्ट को लेकर हम कलेक्शन करेंगे तो वो सेट हमारे एक बन के तैयार होगा। और सेट जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उसको बड़ा अक्षर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यानी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। और उस सेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल लेटर से करेंगे, राइट। यानी सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर like A, B, C, X, Y, Z। इस तरीके से आप सेट का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, X, Y, Z, A, B, C, etc। दैट्स राइट। अब उसके बाद सेट्स का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कैपिटल लेटर में। इसके साथ जो हम ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय a small letter like A, B, C, X, Y, Z etc। ठीक है ना, इसमें भी आप etc दे सकते हैं।
तो इस तरीके से जो भी हमारा सेट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस सेट के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्मॉल लेटर से करेंगे। आई होप ये बात समझ में आई। जैसे आप सेट्स को और भी आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, जैसे ए कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनका कलेक्शन, तो वो एक तरह का सेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि क्योंकि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं हम ये गिन के काउंट करके बता सकते हैं, है ना। तो इसको हमारा सेट्स होगा, ठीक है ना। कि तो ये सेट्स जो होता है वो एक तरह का कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं हम ये गिन के बता सकते हैं, तो ये हमारा सेट्स होगा, राइट। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो अब इसके अलावा हम सेट्स को और दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, राइट। अब सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट। यानी हाउ टू डिस्क्राइब सेट्स, यानी सेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसको वर्णन करेंगे। तो हम सेट्स को डिस्क्राइब हम दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। यानी सेट्स को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनमें पहला जो आता है वो आता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। और इस रोस्टर फॉर्म को ही हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, राइट, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। इसी के एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर्स फॉर्म को लिखने का भी कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, राइट। यानी रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है या सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका सिंपल ये पहचान है कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा उस एलिमेंट्स के बीच में हमेशा एक कोमा का यूज़ करेंगे, राइट। यानी जो भी हमारा सेट्स होगा और जिस सेट्स के अंदर जो हमारा एलिमेंट को हम कलेक्शन करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है और इसके अंदर सपोज मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो ये जो एलिमेंट हुआ इस एलिमेंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, कोमा का यूज़ करें। तो ये जो सेट्स को लिखने का जो तरीका हुआ कि एलिमेंट्स के बीच में कोमा का यूज़ किया गया और स्टार्टिंग में और लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा जो लिखने का जो तरीका हुआ इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से हम पहचान सकेंगे कि कोई भी सेट हो जिसके एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगा हुआ हो और स्टार्टिंग और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ हुआ हो, तो ऐसे सेट्स को जो लिखने का जो तरीका है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, राइट। अब उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म में एक ऐसे हम रूल को, एक ऐसा नियम को हम डिस्क्राइब करते हैं जो इस सेट के सभी एलिमेंट को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, राइट। यानी इस सेट को अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो जिस सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे सेट ए है तो वो सेट ए रखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, और इसको लिखने का सबसे सिंपल ये है कि सबसे पहले एक्स लिखेंगे और एक्स के बाद यहाँ पे सच डैट का प्रयोग करेंगे। और सच डैट ये जो है ना, ये सच डैट इसको पढ़ते हैं और ये सच डैट के काम क्या है कि इस एक्स के बारे में जानकारी देना कि ये एक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये जो एक्स हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी 1 2 3 4 5 जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेंगे। तो ये जो नंबर हैं एक्स, ये एक्स जो होगा वो 1 से लेकर 5 तक बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर एक्स जो है वो नेचुरल नंबर के सभी नंबर हैं,
लेकिन सभी नंबर में आपको भी कंडीशन यहाँ पे लगाए गए हैं कि आपको 1 से लेकर 5 तक ही एलिमेंट है, ना ही 5 से आपको ज़्यादा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर किसी भी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, राइट, जिसमें इसकी पहचान सच डेट है और इसकी पहचान कोमा का है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट।